ये बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है? आराम से जा रहे हैं सब लोग, क्यों? संसद मार्ग जो थाना है उसके पास का ये दृश्य आप देख सकते गोली मार दो, मार दो। आज अमित शाह देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से डरा हुआ है, आज आप सब देखिए। ऐसा कौन करता है? दिल्ली पुलिस माफी मांगना चाहिए। वी आर चेंजिंग। हमारा लड़कियों का धकेला गया है, लड़कियों का इज्जत की बात होता है ऐसा। कुछ लोगों को यहाँ पे घसीट के बाहर किया गया। उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं छात्राएं किस तरीके से किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है। देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से यहाँ पर लोगों को हटा रही है। नहीं करी, छात्रों को फेंक के मारा, बसों में भरा, लेकिन आप कब तक भगाओगे हमें? कब तक ऐसा करोगे? पैलेटगंज सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। साइड में प्रेस तरफ पुलिस है, एक तरफ ये लोग हैं जहाँ पर कह रहे हैं ये लोग गोली चलाओ, गोली चलाओ। ये लोग लेट करके कह रहे हैं दिल्ली पुलिस लेकर के आ गए हैं, हेलमेट पहन के आ गए हैं, सबको यहाँ से हटाने की कोशिश तारी पार है तो निश्चित तौर पर उनकी मंशा लत लुत बाई मरले पर जाए। स्थिति दिल्ली पुलिस ने खुद स्वयं बनाई है। अब दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें मारा गया, हमारे झंडों को रौंदा गया। शाह के मुंह पे अभी भी समय है, छात्रों से माफी मांग लो। के लिए कोई परमिशन नहीं है। देखिए आप थाने के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस स्टेशन के इस चार दीवारी पर लोग चढ़े हुए हैं और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और पुलिस लगातार इनके धरने को अवैध बता रही थी। अभी यहाँ पर पुलिस नीचे उतरने के लिए कह रही है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी आज FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है। देखो थाने के जो गेट है उसको किस तरीके से ये लोग हिला करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या माहौल हो गया है। गेट खोल दिया गया है और गेट खुलते ही लोग यहाँ पर अंदर जाने लग गए हैं। जिस तरीके से थाने का गेट बंद था अब तक, FIR दर्ज करने को लेकर के जो ये पूरी बात थी, यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी अंदर धरना दे रहे हैं बहुत समय से। पुलिस स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर किया जा रहा है, इनको धक्का दिया जा रहा है, लोग बाहर अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर लगातार पुलिस भी अनाउंस कर रही है ये धरना गैर कानूनी है, यहाँ से खाली कर दें। इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार अंदर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर इस तरीके से पूरा माहौल है। देखिए पुलिस किस तरीके से कोई परमिशन नहीं है। पुलिस किस तरीके से ऊपर उठा के दिखाइए किस तरीके से पुलिस जो है इसको फिर से दोबारा से बंद करने की कोशिश कर रही है। के लिए कोई परमिशन नहीं है। कृपया इस जगह को खाली कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो संसद मार्ग थाने से राहुल गांधी अब निकलेंगे, लेकिन FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। जब 5 घंटे से लगातार 5-6 घंटे से यहाँ पर राहुल गांधी अंदर बैठ करके धरना दे रहे थे कि FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। 20 जुलाई का मामला है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पैलेट गन चलाने के आरोप को हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार इनकार करती रही और लगातार सरकार ने भी कहा कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रदर्शनकारी को ये पैलेट गन लगा था उसको लेकर के संसद मार्ग थाने में आज राहुल गांधी पहुंचे थे। और उसके बाद ये नज़ारा है जहां से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब पैलेट गन चलाने वाले पैलेट गन जिसके ऊपर चली थी साहिल नाम के प्रदर्शनकारी की FIR जब अब लिख ली गई है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा नज़ारा है। शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद बाहर निकल रहे हैं उनके सिक्योरिटी फोर्सेस साथ में। तो सभी लोग जो है यहाँ से FIR दर्ज होने के बाद का ये जो माहौल है आप देख सकते हैं। लगातार इनकी गाड़ियाँ और राहुल गांधी अंदर से गाड़ी में निकले और उसके बाद ये उनके साथ की गाड़ियाँ अब बाहर रवाना हो रही हैं। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे? FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज हो गई है। अमित शाह की कायरपन, अमित शाह का डर आप लोगों को सामने दिखा है
और 7 घंटे देश के एलओपी को जब 7 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठना हो तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की क्या हालत है, इस देश के संविधान की क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। आखिरकार छात्र शक्ति और देश के संविधान की, देश की जनता की जीत हुई और ये तमाचा अमित शाह के मुंह पे है। अभी भी समय है, छात्रों से माफ़ी मांग लो, उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई कर लो और देश से माफ़ी मांग लो, वरना आने वाला समय है। और ये जेनजी लोग हैं, सब आप लोगों का तमाशा देख रहे हैं। FIR दर्ज हो गई है, FIR दर्ज भी हो गई है और हमेशा सत्य जीतती है, क्योंकि हम लोग गांधी के रास्ते पे चलने वाले हैं लोग हैं और हमेशा हम सत्याग्रह करके अपनी और जो हमारी आज़ादी जो मिली थी वो इसी लड़ाई से मिली थी और हम सत्य के रास्ते पे लड़ते रहेंगे और इसी तरीके से जनता को न्याय सड़क से लेकर संसद तक देंगे। देखिए, युवाओं की जीत है और ख़ासतौर से छात्रों को जीत है। अब देखिए, एक छात्र को अपने FIR के लिए देश के एलओपी माननीय राहुल गांधी जी, जो देश के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो आकर पिछले 6 घंटे संघर्ष किया है, तब उस छात्र को, उस युवा को न्याय मिला, FIR कराया गया है। और जो गरीब तबका है, मजदूर है, उसके FIR कहाँ सुनी जाएगी? कैसा तंत्र चल रहा है इस देश में, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। मोदी अमित शाह जिसको चाहते हैं हटा देते हैं, निकाल देते हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक उसको रखते हैं। लेकिन इस वक्त देश का युवा, देश का किसान, देश की छात्र, देश की माताएं बहनें पूरी तरीके से जाग चुकी हैं और पूरी तरीके से देश के उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं जो इस वक्त सत्ता के नशे में बैठे हुए लोग हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने लोगों को अपने ज़रिए से देश के लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, युवाओं की जीत हुई है और छात्रों की जीत हुई है, मैं यही कहूँ चाहता हूँ। संसद मार्ग जो थाना है उसके पास का ये दृश्य आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये गेट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस यहाँ पर धक्का मुक्की कर रही है। रास्ता ब्लॉक ना करें। एक मिनट भाई, आराम से अपने वेट पे आओ। हम सभी से रिक्वेस्ट है, रास्ता ब्लॉक ना करें। ये पुलिस को है, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। हमें मारा गया, हमारे झंडों को रौंदा गया, हमें मारा गया, हमें जबरदस्ती उठाई गई, महिलाओं को वहाँ जबरदस्ती उठाया गया, उनके झंडे को मार के इशारों पर। ये सरकार आप देखा, देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर उल्टा तिरंगा छाती पर लगाता है। ये तिरंगा विरोधी। हम लोग राहुल गांधी जी से मिलने अंदर गए हैं, हमारे तिरंगे को पैरों में रखा। राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज हो गया, उसके बाद इस तरीके का माहौल क्यों? कितना FIR करेंगे ये लोग? देश के जितने भी जेल है उसे खाली कर धक्का मार करके लोगों को निकाला जा रहा है, इस तरीके से मार करके यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। देख रहे लड़कियों को लेडी कांस्टेबल के बुलाए सिवा मार के भी हाथ यहाँ पर किस तरीके से धक्के वाला माहौल है, पूरा दिखाइए पुलिस थाने के बाहर इस तरीके का माहौल, जिस तरीके से राहुल गांधी चले गए लेकिन FIR दर्ज हो गई। क्या कहेंगे इस तरीके का? ये देखो हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, एक बार दिखाओ। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। FIR दर्ज होने के बाद इस तरीके का माहौल, ये बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है? आराम से जा रहे हैं सब लोग, क्यों पीट रही है पुलिस? ये लोकतंत्र की हत्या है। ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस है। देखिए दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर किया, लोग बैठ गए। आप लोगों के साथ क्या हुआ अंदर? ये जिस तरह से बर्बरता पूर्वक दिल्ली पुलिस का रवैया हम छात्र नेताओं के ऊपर और हमारे कांग्रेस के बब्बर शेरों के ऊपर जिस तरह से ये छात्र नेताओं के साथ में जो धक्का मुक्की, अपना दामन छिपाने के लिए हमारे साथ में धक्का मुक्की और मारपीट करने की कोशिश करी है, और ये दिल्ली पुलिस की नाकामी का एक जीता जागता सबूत यहाँ पर दिल्ली पुलिस अपना पेश कर रही है। FIR दर्ज हो गई, उसके बाद इस तरीके की स्थिति क्यों बनी है? इस तरह की स्थिति दिल्ली पुलिस ने खुद स्वयं बनाई है। अब दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी जब तक हम यहाँ पर बैठे। माफी मांगो, माफी मांगो, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस माफी मांगो।
20 जुलाई के प्रदर्शन में, छात्र प्रदर्शन में जिस तरीके से एक छात्र साहिल को चोट लगी थी, घायल हुए थे और पैलेट गन के निशान वो दिखाते हुए राहुल गांधी यहाँ पर आए थे कि FIR दर्ज किया जाए, जिसने भी पैलेट गन चलाए जिसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन यहाँ पर 6-7 घंटे बाद ये FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ पर बवाल हो गया। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का ये पुलिस स्टेशन जो है संसद मार्ग है, जिसके अंदर छात्रों को घसीट करके बाहर किया गया। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे दृश्य है और किस तरीके का यह पूरा माहौल है। माहौल जो बना है, तनु आप क्या कहेंगी, अंदर क्या हुआ है? देखिए, अंदर यही हुआ है कि FIR दर्ज कर ली गई है। FIR दर्ज करने के बाद यहाँ से नेता विपक्ष निकल गए। हमारी जो शॉर्ट टर्म मांग थी वो यही थी और उसको हम पूरा हो चुके, इसलिए यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं। अब आगे की लड़ाई है कि FIR पर ही सरकार और ये पुलिस क्या करती है और बेटियों को और बच्चों को न्याय कैसे मिलता है, इस पूरी प्रक्रिया पर हमारा ध्यान रहेगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ से लोगों को भगा रही है, सब चीजें यहाँ पे, देखिए ये ऐसे लोग हैं कि ये आम आदमी को आतंकवादियों बलात्कारियों की तरह ट्रीट करते हैं और बलात्कारियों को आतंकवादियों को माला पहना के स्वागत करते हैं। तो ये बीजेपी की पुलिस और बीजेपी का रवैया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगदड़ जैसी स्थिति बनी है। सर क्या कहेंगे इस तरीके की स्थिति, FIR दर्ज होने के बाद जिस तरीके का लोगों को धक्का देकर के बाहर किया गया? देखिए, डिक्टेटरशिप की सरकार है और जिस तरीके से गृह मंत्री तारीपार हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी मंशा लत लुत बाई मरले पर जाए। अगर ये लोकतांत्रिक सरकार होती तो इस तरीके की जद्दोजहद होने के बाद FIR करने की नौबत नहीं आती। सरकार स्वेच्छा से FIR दर्ज करती और लोगों को ये मौका ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन सरकार की मंशा तो ये थी कि इनको जब तक आप विरोध प्रदर्शन नहीं करोगे आपकी बात को अनसुना कर देंगे। जाओ, ठीक है। यहाँ देखिए सलमान खुर्शीद भी हैं और तमाम नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा माहौल है, किस तरीके का यहाँ पर लोग यहाँ पर लेट गए, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से इनके साथ जबरदस्ती इनको बाहर निकाला जा रहा था, धक्का दिया जा रहा था, पुलिस लगातार खींच के बाहर कर रही थी। उसके बाद जो यहाँ पर माहौल बना, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि दिल्ली पुलिस माफी मांगो। थोड़ा ऊपर कर लो, नहीं लग जाएगा। बीजेपी सरकार तिरंगे का अपमान पुलिस के बाप का नहीं है, जो चाहे जैसे अपनी मर्जी चलाएंगे। तो RAF के जवान पीछे हेलमेट लेकर के आ गए हैं, हेलमेट पहन के आ गए हैं, सबको यहाँ से हटाने की कोशिश है। लेकिन ये लोग लेट करके कह रहे हैं दिल्ली पुलिस महिला विरोधी सरकार इनकी, और ये क्या समझते हैं हमारे ऊपर हाथ लगाएंगे। इनके बाप की सरकार नहीं है, सरकार हमने बनाई है, हमने बिठाना है उस इंसान को। तो क्या समझता है तो हमारे ऊपर हाथ लगाएंगे। और राहुल गांधी की हम शर्मिया है, किसी के बाप से डरने वाली नहीं है। और ये समझते हैं 10 मिनट वाली बेटी गोली मार दो, गोली मार दो, सामने मार दो, गोली मार दो, गोली मारो, चलाओ ना गोली। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ ये लोग हैं जहाँ पर कह रहे हैं ये लोग गोली चलाओ, गोली चलाओ। करने वाले गद्दार महिला विरोधी है, देश के झंडे पुलिस दिल्ली पुलिस की हिदायत है इनको अब यहाँ से उठाने। कैसे बाहर डिटेन किया जा रहा है। देखिए जब हटा रही है, देखिए RAF के जवान किस तरीके से थोड़ा पीछे हो जाओ, साइड को भी जमीन गिराया गया है और साइड में प्रेस का कार्ड निकालो। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से यहाँ पर लोगों को यहाँ से ले जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है। दिल्ली पुलिस पूरे मोड ऑफ एक्शन में है। देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से यहाँ पर लोगों को हटा रही है। साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से लोगों को खदेड़ा जा रहा है।
FIR दर्ज होने के बाद इस तरीके का माहौल यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर घसीट के बाहर किया गया। उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं छात्राएं किस तरीके से किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लड़कियों को यहाँ से खदेड़ा गया है और दिल्ली पुलिस ने यहाँ से भगाने की कोशिश की है। यहाँ पर थाने के बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा था, दोपहर से ही ये पूरा प्रदर्शन था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबको यहाँ से निकालने की कोशिश है, लगातार यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है क्यों, और लोग जो यहाँ पर अड़े थे किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई, लोगों को धक्का मुक्की करके निकाला गया यहाँ से। आप देख सकते हैं तो थाने के बाहर यहाँ से लोगों को खाली कराया जा रहा है। पीछे भग जाता है यार, बहुत ट्रेंड है देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की शाखाओं में। आज अमित शाह देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से डरा हुआ है, आज आप सब देखिए मार्ग का थाने का यह दृश्य थाने के बाहर का, जहाँ पर इस तरीके की नौबत है लोगों को भगाने के लिए। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस माफी मांगो, दिल्ली पुलिस माफी मांगो, दिल्ली पुलिस माफी मांगो, दिल्ली पुलिस माफी मांगो, दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय, इसलिए माफी मांगने की बात कर रहे हैं। तिरंगे को जो है इनके पुलिस अधिकारियों ने बीजेपी सरकार के इशारों पर पैरों में कुचला है। इस राहुल गांधी जी के बब्बर शेर जो है तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, देश के किसानों और युवाओं का अपमान नहीं सहेंगे। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से उल्टा तिरंगा छाती पर लगाकर जो है देश के तिरंगे का अपमान किया है। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। गोलियां खाएंगे, दोबारा जिएंगे इस देश के लिए, गोली दोबारा मार देना। क्या हुआ सर आपके साथ अभी यहाँ पे हमारे बच्चों को धक्के लगा है, हमारे लड़कियों को धक्के लगा है। लड़कियों का इज्जत की बात होता है साहब, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है? दिल्ली पुलिस माफी मांगना चाहिए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने किया जी उन लोगों ने किया, माफी मांगना चाहिए। हम धक्का मुक्की करके उन लोगों ने बच्चों को ये किया, ऐसा कौन करता है? कौन करता है ऐसा? वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर स्टूडेंट, वी आर चेंजी। हम जब चाहेंगे इस देश को, हम जब चाहेंगे संसद के अंदर, संसद के बाहर, जब हम चाहेंगे हमारे साथ जब अन्याय होगा हम हिलाएंगे, हम हिलाएंगे। ये इस देश का डेमोक्रेसी का खूबसूरत है। जब इस देश में अन्याय होते हैं उसका सवाल उठाना इस देश का डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। जब कोई इस देश का खूबसूरत को बर्बाद करने के लिए कोशिश करेंगे, इस देश को फूल को, डेमोक्रेसी का फूल को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, तब हम अपना आवाज उठाएंगे, हमको कोई नहीं रुका सकता। लेकिन राहुल गांधी निकलते ही आपको मारा पीटा क्यों गया? ये उन लोगों का लोग है ना साहब। अगर उन लोगों ने सच्चे में अपने बर्थडे का सम्मान होता और राहुल जी भी नहीं आना पड़ता, पहले भी उन लोगों ने कर देता FIR। लेकिन राहुल गांधी के सामने ऐसी घटना नहीं घटी, नहीं गांधी से डरते हैं। जरूर डरते हैं, जरूर डरते हैं। जितना भी करना है हमारे साथ अन्याय कर लो, समय आएगा, समय बताएगा। आप कहाँ से आए हो?
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी यहाँ पर जिस तरीके से पूरा गर्म माहौल हो गया था और जिस तरीके से धक्का मुक्की करके बाहर निकाला गया राहुल गांधी के जाते ही, क्या पूरा घटना घटी? भाई ये सरकार नहीं है, सरकार के नाम पे इसका नाम रखा है पैलेट गन सरकार। ये एक ऐसी सरकार है जो लोगों की आंख निकाली जाती है, लोगों का दिल निकाला जाता है, लोगों की धड़कनें रोकी जाती हैं। आपने कभी सुना है देश के अंदर छात्रों पर 200 पैलेट गन चलाए जाते हैं? आपने नहीं सुना होगा। मैं ऐसी सरकार से कहना चाहता हूँ, ऐसे देश के गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। आपको कहना चाहता हूँ अमित शाह के इस्तीफे की मांग मतलब अब शुरू हो गई है पूरी तरीके से। हाँ जी, शुरू नहीं होगी, देना पड़ेगा इनको। फिर तो हम भी सब में पहले अपने पैलेट गन हम भी चलवाएं अपने ऊपर। कौन चलाएगा पैलेट गन? FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे, FIR दर्ज हो गई है। करनी पड़ेगी। FIR दर्ज का मतलब नहीं है ना, किसके ऊपर हुई है FIR दर्ज? अमित शाह लाइव आके कह रहे हैं पैलेट गन तो चला ही नहीं हमने, इनके मंत्री कह रहे हैं हमने तो चला ही नहीं है। नहीं चलाई, आज किसी के घर में चोरी हो जाए, अभी 10 मिनट के अंदर चोर पकड़ा जाएगा तो पैलेट गन वाला नहीं पकड़ा जाएगा जिसकी दोनों आंखें निकाल दी गई हैं, लड़का अंधा हो गया है। तो मैं ऐसी सरकार, पुलिस ने बाहर किया धक्का मार करके लोगों को, धक्का मार कर नहीं, खिचेड़ के बाहर किया। ये बीजेपी की पुलिस है, ये बीजेपी के पुलिस कर्मचारी हैं, ये पुलिस वाले नहीं हैं। इन्होंने हमें धक्का मार कर बाहर करा, हमारी कदर नहीं करी, छात्रों को फेंक कर मारा, बसों में भरा। लेकिन आप कब तक भगाओगे हमें, कब तक ऐसा करोगे? पैलेट गन सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।